कॉमन कॉज जो है चेहरे में चोट का वो है एक्सीडेंट है। खासकर टू व्हीलर के एक्सीडेंट्स हैं जो गिरते हैं। लोग आज कितना भी कंपल्शन कर ले हेलमेट पहनने से बहुत झिझकते हैं और उस वजह से जब गिरते हैं तो चेहरे के बल गिरते हैं और फिर चेहरे में चोट आती है और चेहरे की हड्डियां बहुत ऊपर की तरफ होती हैं तो डायरेक्ट कहीं कोई भी इम्पैक्ट होता है तो चेहरे की हड्डियां टूटने का बहुत डर होता है। हेड इंजरी और चेहरे की इंजरी ये साथ साथ होती है। तो ये सबसे कॉमन कॉज है। सेकेंड कॉज है बाकी जैसे कभी लड़ाई झगड़े और ये सब में अगर डायरेक्ट असॉल्ट बोलते हैं हम लोग, उसमें चेहरे की हड्डियां टूटती हैं। यही दो मेन रीजन है चेहरे की हड्डियों के। जैसे किसी भी दुर्घटना में या किसी भी वक्त अगर चेहरे की हड्डी टूटती तो लड़ाई झगड़े और ये सब में अगर डायरेक्ट असॉल्ट बोलते हैं हम लोग, उसमें चेहरे की हड्डियां टूटती हैं। यही दो मेन रीजन है चेहरे की हड्डियों के। इसका बहुत सारे प्रभाव होते हैं। चेहरे में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती है। जैसे शरीर के बाकी भागों में लंबी हड्डियां होती हैं तो टूटती है तो तुरंत पता चल जाता है। चेहरे की तो कई ऐसी हड्डियां हैं जो टूटती हैं, लोग डायग्नोज भी नहीं कर पाते हैं कि ये हड्डी टूटी है। उनके कुछ साइंस होते हैं जो हमको देखना पड़ता है। पर सबसे बड़ी खास बात यह है चेहरे की हड्डी को टूटने की, एक छोटा सा हड्डी भी चेहरे को डिफॉर्म कर सकता है या चेहरे का शक्ल बदल सकता है। जैसे कि आँख के पास की हड्डी को हम जायगोमा की हड्डी और ऑर्बिटल हड्डी बोलते हैं। नाक की हड्डी अलग है, मुंह ऊपर के जबड़े की हड्डी अलग है, नीचे के मैंडिबल या दांतों की नीचे की हड्डी अलग है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये और ये पूरे बैलेंस के साथ चलता है और बैलेंस एक भी हड्डी के टूटने से बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसको सही समय में देखने से डिफॉर्मिटी कम आती है। और चेहरे में एक और जो खास बात है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी वो ऊपर की तरफ आएगा। हड्डियां जो हैं वो चेहरे का बेस बनाती हैं। तो बेस अगर बिगड़ जाएगा तो चेहरा ठीक नहीं हो सकता जब तक हम बेस को नहीं ठीक करेंगे।